ओके सुशील जी, गुड आफ्टरनून। ये तो बैंक्स की बात हो गई। दूसरा बड़ा स्पेस आईटी। हमने एचसीएल टेक, एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी के नतीजे देखे, विप्रो, टेक महिंद्रा के आने हैं। नतीजे कैसे लग रहे हैं, जो भी नंबर्स अभी तक आए हैं, और साथ ही अब इस स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, एक्सट्रीमली अंडरबॉट, कंप्लीटली रिटन ऑफ सेक्टर है। हमारा एक पैसे का भी कोई एनालिसिस में परिवर्तन नहीं है। रातों रात कोई इनमें मिरेकल हो जाए वैसी भी आउटलुक नहीं है। समय लगेगा। जब देखिए एकदम बैजरिंग हो जाए, 2020 के अंदर जिस तरह का माहौल पूरे मार्केट का था, उससे ज्यादा गंदा सेंटीमेंट आज आईटी स्टॉक्स का है। तो जब ये बड़ा बॉटम बनता है ना, इस बॉटम के अंदर में भी कई बार बॉटम बनते हैं, इसलिए एकदम ओवरबोर्ड होके आप गले तक तो माल भर नहीं सकते। पर ए टू जेड आईटी स्टॉक्स में अगर फोर्स कर दिया जाए कि व्यू लेना ही पड़ेगा, तो बाई का ही व्यू है, सेल का व्यू किसी में भी नहीं। कोई इससे भी को हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टॉक्स की अलग अलग एंट्री है। और इन्फोसिस, हम पब्लिक रिकॉर्ड पे हैं, 6 महीने 7 महीने में इसका हम 1700 का भाव देखें अगर, और साल भर में हम टीसीएस को 3200 पे देखें, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होने वाला है। तो श्रेया जी, आईटी के सारे ही स्टॉक्स पे अलग अलग टाइम पर अलग अलग बाई। अब देखो, इन्फो एज एक स्टॉक है जो हम उसको आईटी के स्टॉक्स में एग्जैक्टली नहीं गिन सकते। वो एक वेंचर फंड है जिसने बहुत बड़ा न्यू एज स्टॉक्स पे बेट लिया हुआ है। वो आईटी स्टॉक्स की गिनती में नहीं, पर अभी बात चल रही है तो मैं आपके दर्शकों के लाभ के लिए बता दूं, हमारा पिछले 25-30 दिन से इंटरनली ये रिपीटेडली बार बार रिसर्च कॉल है कि इसको 3-4 साल के पर्सपेक्टिव पे लेके बैठो। क्या पता पैसा बीएसई की तरह 8 से 10 गुना हो जाए।